Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we will revise some topics from the chapter number 8, that is acid, base and salt. In this lecture we are going to revise some derivations related to this chapter that are very important related to your paper, and these are first derivation that I am going to revise, that is ionization constant of water. ठीक है, हम सबसे पहले जो derivation revise करने वाले हैं वो ionization constant of water की है. एज वी नो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले जब चैप्टर में भी बताया कि दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके क्वेश्चन में आती हैं. दे कैन कम इन द बी और सी सेक्शन एज वेल एज द लॉन्ग डेरिवेशंस कैन आल्सो कम इन द लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज इन द सेक्शन डी. दे कैन बी a 6 marks or 7 mark question, and the smaller derivations can be added in the B and C section. तो सबसे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. सबसे पहले इसको समझने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए वी विल टेक एन ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन ऑफ वाटर. ठीक है, हम ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर के जो है वो रिएक्शन ले लेते हैं. So let's consider the auto ionization reaction of water, that is H2O. We know that water can also act as a Bronsted acid as well as Bronsted base. दोनों के लिहाज से एसिड बेस दोनों ले सकते हैं इसको. ठीक है, अब इसमें हम ले लेते हैं इसको ऑटो आयनाइजेशन. दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर. ओके, सो इसमें जो एज वी नो कि जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करेगी वो एसिड होगी और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगी. ठीक है, सो प्रोटॉन इसको इसमें डोनेट कर देते हैं, दैट H3O पॉजिटिव, इट रिजल्ट इन हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिलाइन. ठीक है, ये आ गया इसके अंदर. अब इसका हम सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं. केसी एक्सप्रेशन लिखने के लिए वी नो दैट कि ऊपर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगी, दैट विल बी हाइड्रोनियम आयन. ओके, एंड देन इट विल बी हाइड्रोक्सिलाइन. ठीक है, और यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के लिए, बिकॉज हेयर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर. सो H2O स्क्वायर. ठीक है, H2O स्क्वायर आ जाएगा. अब इसको मैं पार्टीशन कर लेती हूँ दो साइड्स पे ताकि आपकी डेरिवेशन पूरी हो सके. अब इस केसी एक्सप्रेशन में जो आपका H2O उस तरफ साइड पे था, मैं इसको इस तरफ ले आऊँगी. ठीक है, H2O स्क्वायर. तो इस तरफ हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है बच्चे, अब we will replace this one with the new constant, that is ionization constant of water or dissociation constant of water, that is Kw. So Kw is equal to H3O positive and OH negative. Okay, now at equilibrium bete, the concentration of hydrogen ion concentration and the hydronium ion concentration is equal. ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे दैट एट इक्विलिब्रियम द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल. सो इन दिस वे वी विल रिप्लेस द हाइड्रोनियम आयन विद द हाइड्रोजन आयंस. ओके, सो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इन दिस वे. ओके, अब यहाँ पर ये हमारा जो है, दिस इज योर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड दिस आप इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, इसको आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर भी हम कहते हैं. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर. नाउ दिस एट 25 सेल्सियस जब हम वाटर, प्योर वाटर के लिए लेते हैं तो H और OH की कंसंट्रेशन भी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁷. ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो इसकी कंसंट्रेशन है वो आपकी कितनी होती है इसकी प्योर वाटर की, इसमें आपके पास आ जाएगा दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पे. इसको क्लियर लिख लेते हैं. ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चे इसकी जो वैल्यू आती है Kw की, उसमें हम किस तरह से लेते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है और जो OH आयन कंसंट्रेशन होती है वो किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 1 × 1.0 × 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, अब जब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 1 × 10⁻⁷
1 into 10 raised to power minus 7. So at 25 Celsius, the value of Kw will be equal to 1 into 10 raised to power minus 14. Okay, the value of it will be 1 into 10 raised to power minus 14. इसी तरह आपकी बुक पे जो है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर इन्होंने 40 डिग्री पे भी लिया हुआ है, वो भी आप इसे सॉल्व कीजिएगा. अब इसमें ये 25 डिग्री पे इसकी ये वैल्यू है. ठीक है, अब अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ इसमें वैल्यूज पे, अब हम यहाँ पे क्या चीज़ रिलेट करेंगे कि हम पीएच और पीओएच को कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है बच्चे, अब pH we know that is the negative log of hydrogen ion concentration and the pOH is negative log of OH concentration, right? So in this way हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, that हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए. ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम pH और pOH की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, so I have told you that at 25 Celsius the value of Kw will be equal to 1, that is equal to negative, sorry, Kw is equal to 1 into 10 raised to power minus 14. ठीक है, minus 14. So H concentration and OH concentration. So now taking log on both sides. ठीक है, हम दोनों साइड्स पे log लगा देंगे. taking log on both side. Okay, we will apply log on both sides. Now remember students, जब आप इसका log ले लेंगे 1 into 10 to the minus 14 का, तो आपका जो log की वैल्यू है वो 14 आ जाएगी, माइनस 14 आ जाएगी. ठीक है, अब इसमें ये देखें लॉग लिया है यहाँ पर. रिमेंबर मैथ्स का रूल है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो लॉग में जब हम लिखते हैं वो प्लस में लिखी जाती है, और जो डिवाइड में होती है उसको माइनस में लिखते हैं. यहाँ पर दोनों जो आयंस की H कंसंट्रेशन और OH की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, इस वजह से हम उसको प्लस में लिखेंगे. सो इन दिस वे यू कैन राइट दैट लॉग H कंसंट्रेशन, ओके, प्लस log OH concentration. okay, in this way. so इस माइनस साइन को रिमूव करते हैं तो माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, हम इसको वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें. सो माइनस 14 नेगेटिव लॉग, सॉरी, ठीक है, इसको हम लगा देते हैं. आ जाएगा आपका माइनस 14. ठीक है, मल्टीप्लाई किया इसको, देन नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉग ऑफ OH, राइट. तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी 14, और यहाँ पे आपका नेगेटिव लॉग ऑफ H, नेगेटिव लॉग ऑफ H concentration is equal to pH and the negative log of OH concentration is pOH. ठीक है, so this in this way your equation will become pH plus pOH is equal to 14. ठीक है, देखिए स्टूडेंट मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन खत्म करने के लिए हमने नेगेटिव साइन को बोथ साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर जो है नेगेटिव लॉग आ जाएगा. फिर नेगेटिव लॉग ऑफ H कंसंट्रेशन इज इक्वल टू pH एंड नेगेटिव लॉग ऑफ OH इज pOH. सो नेक्स्ट डेरिवेशन इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. ठीक है, एसिड, एक एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, हाउ मच स्ट्रॉन्गर इज एन एसिड. एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, इसको डिस्कस करने के लिए जिस कांस्टेंट को हम यूज करते हैं दैट इज एसिड डिसएसोसिएशन कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय Ka. ठीक है, हम इसको Ka से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स कंसिडर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें आयनाइजेशन होगी एक जर्नल एसिड की वाटर में. ठीक है, इसके लिए जर्नल एसिड हम हेलोजन एसिड ले लेते हैं HX. ओके, लेट्स कंसिडर दिस वन इज योर एसिड, और हम इसको एक्वस मीडियम, यू नो स्टूडेंट्स दैट वाटर के अंदर जो एक एसिड में आयनाइजेशन पावर है इसी में इसकी स्ट्रेंथ है. हम जब भी ये डिस्कस करते हैं कि एक एसिड कितना है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम उसकी प्रोटोनेशन को देखते हैं, उसकी डिसोसिएशन को देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर
हम इसको एक कांस्टेंट की थ्रू हेल्प में मिलेगी हमें, ताकि हमें पता चल सके कि इसकी वैल्यू कैसी है। सो इसकी हाइनाइजेशन करते हैं, एक जनरल हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। इसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी H3O positive, that is a hydronium ion, and your conjugate base will be X, right? अब इसको हम इसका Kc एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इसका। सो योर Kc एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू H3O positive halogen HX, that is your acid, and H2O, right? अब इसमें जो वाटर है इसको मैं ले जाऊंगी Kc के साथ। So your equation will become Kc H2O H3O positive X negative, that is your conjugate base, and HX. Okay, now this will be replaced with a new constant, that is Ka, that is dissociation constant of acid. Ka is equal to H3O positive X negative and HS. ठीक है बच्चे, ये हो गया। नाउ अभी आप जो इसकी वैल्यू है, दिस के इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे हमारा केसी में हम उसके कांस्टेंट को कहते थे कि इसकी वैल्यू होती है, इसमें भी हर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू डिफर करेगी। ठीक है, नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के द स्ट्रॉन्गर विल बी योर एसिड। ठीक है, जितनी ज़्यादा के ए की वैल्यू आएगी उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू स्ट्रेंथ में आ जाएगी। ठीक है, उतना ज़्यादा आपके जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। नाउ वन थिंग स्टूडेंट, दैट हम इसका भी अगर नेगेटिव लॉग ले लें के ए का, तो इसकी जगह हमारे पास एक नई चीज़ आ जाएगी, दैट इज पी के ए। पी के ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के। साइंटिस्ट ने कहा कि के से भी ज़्यादा हमें कन्वीनियंट वैल्यूज़ अगर हमें चाहिए तो हम इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो उसमें जो पी के की वैल्यूज़ है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होने की वजह से ली जाती हैं। बट रिमेंबर स्टूडेंट, के की वैल्यू के लिहाज से हम कहते हैं कि के की वैल्यू जितनी ज़्यादा उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी स्ट्रेंथ। और पी के की जो वैल्यू होगी वो फिर ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा कम वैल्यू पी के की होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी ज़्यादा पी के की वैल्यू होगी उतना वो वीक एसिड होगा। सही है, वाइस वर्सा आपने याद रखना है कि के की वैल्यू को आपने डायरेक्ट जो है वो रिलेट करना है। ये समझने के लिए आप अपने माइंड में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी जैसे आप माइंड में सेटअप कर सकते हैं कि अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, और अगर कम है तो एसिड वीक है। और पी के की वैल्यू जो इसका हम नेगेटिव लॉग लेते हैं फॉर मोर कन्वीनियंट नंबर्स, और रिजल्ट यू कैन से दैट द लेसर द नंबर ऑफ पी के स्ट्रॉन्गर विल बी योर एसिड, एंड ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पी के द लेस स्ट्रेंथ और वीकर विल योर एसिड। ठीक है, इसको समझने के लिए आपकी बुक में टेबल 8.2 है, आयनाइजेशन कांस्टेंट्स एंड पीके ऑफ एसिड्स। ठीक है, इसको आप देखें, स्टडी करें, आपको इसमें ज़्यादा जो है आपको समझ आ जाएगी इसकी वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है, और ये मैंने आपको क्लास में भी एक्टिविटी ये करवाई है। नाउ नेक्स्ट इज डिसएसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा कांस्टेंट है वो बेस के लिए है। इसके लिए हम एक जनरल बेस ले लेते हैं, बी से उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज बी। ओके, बी एंड H2O, राइट। हम इसको ले लिया, बेस को हमने लिया है। सो इसका हम डिसएसोसिएशन करते हैं। डिसएसोसिएशन विल रिजल्ट, ऑब्वियसली ये बेस है तो इट विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन OH नेगेटिव। ठीक है, नाउ योर Kc एक्सप्रेशन BH OH B and H2O. Same in this case, the water will be transferred on the left hand side. तो हम इसको left hand side पे ले जाते हैं। So the equation will become Kc H2O, then it will become BH OH negative over B। ठीक है बेटा, अब इस वाले को हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, दैट इज Kb। Kb is dissociation constant of base. So BH OH negative and B.
सेम इज दैट इन द केस दैट वी हैव रिलेटेड दैट के ए की वैल्यू के साथ जो हमने रिलेट किया कि के ए की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो आपकी कांस्टेंट की वैल्यू जो एसिड जैसे के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसी तरह हम के बी में भी इसी तरह है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ योर बेस। ठीक है, उसकी जो बेस की एबिलिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बेस की ज़्यादा होगी। इसको हम के ए की तरह ही रिलेट करते हैं। और इसको भी हम अगर जब नेगेटिव लॉग लगा देते हैं तो इट रिजल्ट विद मोर कन्वीनियंट वैल्यू दैट इज पी के बी, दैट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है, पी के बी। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेगेटिव लॉग ऑफ के बी विल बी इक्वल टू पी के बी। आपने वैल्यूज को उसी तरह रिलेट करना है जिस तरह से हमने प्रीवियसली के ए और पी के लिए किया है कि के ए के लिए डायरेक्ट और के बी के लिए भी डायरेक्ट, पी के ए और पी के बी के लिए इनवर्स। ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज स्मॉलर होंगी तो इट मीन्स दैट द डिसोसिएशन वैल्यू और द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बेस इज यू कैन से दैट इनवर्स है। पी के बी की वैल्यू ग्रेटर है तो स्ट्रेंथ जो है एसिड और बेस की क्या होगी, कम होगी। अगर पी के बी और पी के ए की वैल्यू ज़्यादा है तो उनकी दे विल बी वीक बेस एंड वीक एसिड। इफ pKa एंड pKb इज लेसर इट मीन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस इज ग्रेटर। अब इस एसिड और बेस के रिलेशन को हम ट्रांसफर करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट के साथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज Ka एंड Kb इज इक्वल टू Kw। इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। उसके लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसमें मैं दो रिएक्शन लेती हूँ, साथ साथ नोट करने इसको ताकि आप इसको नोट कर ताकि आप इसको मिस ना हो सके आपसे स्टेप। एक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसकी आयनाइजेशन कर लेते हैं। लेट्स कंसीडर वन एसिड दैट इज HA। मैं वही रिप्रेजेंटेशन हाइपोथेटिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन ले रही हूँ जो आपकी बुक में है, ठीक है। सो H पॉजिटिव एसिड है ऑब्वियसली, सो इट हैज़ प्रोटोनेटेड, प्रोटोन इसने दिया है, एंड ए नेगेटिव इज इट्स कंजुगेट बेस। ठीक है, एक ये रिएक्शन लिया। अब इस कंजुगेट बेस को ही मैंने फर्दर आगे लेना है इस रिएक्शन में, ठीक है। साथ में हमने ले लेना है इसका एक्वस मीडियम, ठीक है। तो ये कंजुगेट बेस है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इट विल बी रिजल्ट HA एंड OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये दो रिएक्शन आपने लेने हैं। पहले सिंपल ये है, ऑब्वियसली बच्चे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इसमें वाटर मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली डिसएसोसिएशन के लिए वाटर एसेंशियल है। तो इसमें आपका डिसएसोसिएशन हमने की। अब इसका Ka वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज HA नेगेटिव एंड HA। ठीक है, इसका भी जब आप के बी एक्सप्रेशन कंप्लीट बताओगे, मैंने आपको पहले भी करवाया है आपकी नोटबुक्स पे, आप उसको एक दफ़ा रिलेट करें इससे। सो HA OH नेगेटिव एंड ओवर A नेगेटिव। ठीक है, एक स्टेप मैंने इसमें से वो नहीं किया जो मैंने आपको अभी अभी जो डेरिवेशन कराई है कि वाटर को KC के साथ ले जाएंगे और फिर इसको इसके साथ KB की वैल्यू करेंगे। ठीक है, वो आप अपनी कॉपी में लिख लें, या फिर मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ कि कैसे हुआ। देखें, यहाँ पर हम जब KC एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, KC एक्सप्रेशन जब आप बेस के लिए लिखोगे तो पहले क्या चीज़ आएगी, HA एंड OH नेगेटिव ओवर A एंड H2O। तो ये H2O जो है वो आप ले जाओगे KC के साथ, उसको KB के साथ रिप्लेस करोगे। ठीक है, सो आपकी Ka और KB की वैल्यू आ गई है। अब हम इनकी प्रोडक्ट लेंगे। तो प्रोडक्ट लेने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, दैट इज Ka इंटू KB। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट लेते हैं। सो प्रोडक्ट लेने के लिए हम अपनी वैल्यूज निकालते हैं उसकी, दैट इज H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, ओके, ओवर HA, राइट। और हमारे पास दूसरा जो एक्सप्रेशन मैंने आपको लिखवाया है, दैट इज HA एंड OH नेगेटिव ओवर A नेगेटिव। ठीक है, जो कि हमारी कंजुगेट बेस थी। अब इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, जो सिमिलर है, सिमिलर और डुप्लीकेटेड जो नंबर्स हैं उनको हम जो हमारे पास स्पीशीज है उनको क्रॉस करते हैं। HA को HA के साथ क्रॉस कर दिया, A को A के साथ क्रॉस कर दिया, तो आपके पास क्या चीज़ बच गई, H पॉजिटिव बचा और OH नेगेटिव बच गया।
तो ऑब्वियसली ये फिर किसके इक्वल है? दिस वन इज इक्वल टू KW. ओके, सो दिस वन KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो ये आपके आयनाइजेशन कांस्टेंट के इक्वल आ गया. अब हम इनका लॉग ले लेते हैं ऑन बोथ साइड, जो उसकी फर्दर डेरिवेशन है, क्योंकि हमने इसको pKa और pKb में कन्वर्ट करना है. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, taking log on both sides, so your equation will become log. अब हमने ये log लेना किसका है बच्चे? ये देखें जो हमारी मेन इक्वेशन है क्या है वो, that is KW is equal to KA into KB. ठीक है, taking log on both sides, so your log KW log KA प्लस क्यों लगाया? बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई, और लॉग को उसमें जब चेंज करते हैं तो वो लॉग किस में आ जाएगा? प्लस साइन में आएगा. एंड लॉग KB ये आ गया. सो असाइनिंग द नेगेटिव साइन इन द अबव इक्वेशन, सो नेगेटिव लॉग KW. आपने अपनी कॉपीज पे क्या लिखना है? असाइनिंग नेगेटिव साइन इन द अबव इक्वेशन. सो दिस बिकम्स नेगेटिव लॉग ऑफ KA plus negative log of KB. Now students, we know that the negative log of K is equal to pKa. Negative log of KB is equal to pKb, and the negative log of KW is equal to pKw. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई है. That pKa is equal to pKW is equal to pKa and pKb. Now students, remember one thing, that at 25 Celsius, ठीक है, 25 सेल्सियस के ऊपर pKw की जो वैल्यू होती है वो 14 होती है. At 25 Celsius the value of pKw is equal to 14. So your equation will become pKa plus pKb is equal to 14. ठीक है, आप लोगों से जो मैंने ये टेस्ट में भी क्वेश्चन जब करवाया आपसे, तो कुछ स्टूडेंट ने गलती से मल्टीप्लाई लिखा है, डिवाइड लिखा है. 9 बच्चे यहाँ पे देखें प्रोडक्ट है, दिस इज योर प्रोडक्ट, KA इंटू KB इज योर प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट की वजह से हम इसमें कभी भी जो है वो डिवाइड नहीं लगा सकते. अगर वो डिवाइड होता तो हम उसमें माइनस लगाते. तो इसमें प्रोडक्ट है तो इसलिए pKa प्लस pKb ओके इज इक्वल टू 14. इसी से रिलेटेड जो है आपने ये इसकी जो वैल्यू है मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराई थी, आप लोग इसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा. दैट इज एग्जाम्पल 8.8. ठीक है, योर एग्जाम्पल 8.8 इज द pK ऑफ एसिटिक एसिड इज 25 सेल्सियस इज प्लस 4.76. कैलकुलेट द pK ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, मैं आपको ये सॉल्व करा देती हूँ. हम एग्जाम्पल ये सॉल्व कर लेते हैं. एग्जाम्पल 8.8, इसमें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर 25 सेल्सियस पे दिया हुआ. अब 25 सेल्सियस पे मैंने अभी आपको बताया कि 25 सेल्सियस पे जो है उसकी pKw की वैल्यू क्या होती है. pKw की वैल्यू जो है 25 सेल्सियस पे कितनी होती है, 14 होती है. अब ये जो एग्जाम्पल में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या उसने रिक्वायर्ड किया, उसने क्या बताया हुआ है आपको, उसने बताया है कि pKa की जो वैल्यू है एसिटिक एसिड की वो क्या है, pK. ऑब्वियसली एसिटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड और उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो Ka होगा. जब उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो pKa हो जाएगा. तो इसमें कितनी वैल्यू है इसकी, प्लस 4.76 है. प्लस 4.76 है तो ऑब्वियसली हमारी जो इक्वेशन है जो भी अभी मैंने आपको प्रूव कराई वो क्या है, दैट pKw इज इक्वल टू pKa प्लस pKb. अब वो जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसमें वो क्या कह रहा है कि 25 सेल्सियस टेम्परेचर है. तो 25 सेल्सियस पे ऑब्वियसली क्या चीज़ होगी, pKw की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी. इसलिए हम लिखेंगे दैट pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14. सो योर pK इज गिवन दैट इज 4.76. pKb हमें मालूम करना है 14 है यहाँ पर. ऑब्वियसली 4.76 को हमने माइनस में लेना है क्योंकि वो इक्वेशन के इस तरफ प्लस में तो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. तो इट विल बिकम 14 माइनस 4.76 और तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, योर आंसर विल बी 9.24. ओके 9.24 आपका इसमें आंसर आ जाएगा. ठीक है, 9.25 इसका आंसर आएगा. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट. सेम जो है वो फिर 8.2 की जो एग्जांपल मैंने आपको क्लासरूम में भी कराई थी इसी तरह से होगी. ठीक है, डू प्रैक्टिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.